नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इतिहास गवाह है, जिसने भी समय रहते अतीत की गलतियों से सबक नहीं लिया, उसका वजूद नक्शे से मिट गया और दुनिया ईरान अमेरिका की जंग में उसी बर्बादी के मुहाने पर खड़ी है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पिछले 24 घंटे में पूरे खाड़ी में ईरान के धमाकों की वजह से पूरा इलाका तबाह होने जा रहा है। अमेरिका ने भी अटैक लगातार जारी रखी है और 5 घंटे तक लगातार बॉम्बार्डिंग की है ईरान के अंदर। इसके अलावा सऊदी ने यमन पर हमला कर दिया, हूती विद्रोहियों पर बॉम्ब बरसाए हैं। और इसके बाद एक और बड़ा अपडेट यह है कि इस पूरी लड़ाई के बीच में अब ईरान आर पार की लड़ाई के मूड में है। जाहिर सी बात है, यहां जिस तरह से सीन बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बाबा वेंगा की वो भविष्यवाणी याद आती है, जिसमें बाबा वेंगा ने कहा था कि फरवरी 2026 को एक ऐसे मध्य पूर्व में एक ऐसे लड़ाई की शुरुआत होगी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप अख्तियार कर लेगी। और सबूत मौजूद है, गवाह मौजूद है। तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कहीं पोर्ट सुलग रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट पर बारूद बरस रहा है। समंदर के पानी से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक सिर्फ और सिर्फ जंग की लपटें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ घातर फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स मंडरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की खतरनाक रणनीति तैयार हो रही है। तनाव इस कदर चरम पर पहुंच चुका है कि अब प्रलय के सामने इस्तेमाल होने वाला डूम्सडे प्लेन भी हरकत में आ चुका है। आसमान में जंगी साजो सामान की हलचल, परमाणु बटन पर जाती उंगलियां चीख चीख कर कह रही हैं कि विनाश का दायरा आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है। तो क्या 2026 वाली बाबा वेंगा की खौफनाक भविष्यवाणी सच हो चुकी है? और क्या पानी का रास्ता ही धरती की इस पूरी जद में आखिरी अखाड़ा बनेगा? बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में पिछले 24 घंटे का हर एक अपडेट। ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस रशिया वर्सेस सऊदी वर्सेस यमन। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। मिडिल ईस्ट में जो हालात ईरान और अमेरिका ने मिलकर बनाया है, उससे एक बात तो तय है, अगर कुछ दिनों में शांति की बात नहीं बनी, डील नहीं हुई, तो ऐसी तबाही आ रही है कि दुनिया इसकी कल्पना तक नहीं कर सकती। और अगर आपको इस पर यकीन ना हो, मेरी बात आपको यकीन लायक ना लगे, तो पहले आप कुछ तस्वीर देखिए जिसको देखकर आपको लगेगा कि बर्बादी के लिए अब बहुत ज्यादा फासला करने की आवश्यकता नहीं है। ये तस्वीर यमन के सना एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां सऊदी के F-15 फाइटर जेट्स ने कहर बरपाया और सना एयरपोर्ट पर तबाही की बारिश हुई है। कैसे दनादम बम बरसाए गए हैं फाइटर जेट्स के जरिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फाइटर जेट की गड़गड़ाहट आसमान में गूंजती है और उसके बाद एक बॉम्बार्डिंग की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की स्क्रिप्ट नहीं है, ग्राफिक्स नहीं है। ये एक्चुअल रियल फुटेज है जो सना एयरपोर्ट से आई है, यमन से, जहां पर जबरदस्त बॉम्बार्डिंग की गई है सऊदी की तरफ से और यहां पर अमेरिकी फाइटर जेट F-15 का इस्तेमाल किया गया। ये तस्वीरें कितनी भयानक है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। दरअसल खबर यह है कि खामेनेई के अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे हूती को यहां पर सऊदी ने निशाना बनाया। उनका प्लेन यहां लैंड करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सना एयरपोर्ट को मलबे की ढेर में सऊदी ने तब्दील कर दिया। यह पहली बार है जब इस जंग में सऊदी की डायरेक्ट एंट्री हो रही है और इस कदर एंट्री हो रही है जिसे देखकर दुश्मनों का कलेजा हिल जाए। हूथियों ने सऊदी अरब के आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की है। ये उस आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि वार और पलटवार की स्थिति में मिडिल ईस्ट की क्या हालत है। और ये बात मैंने आपसे हर रोज कही, ये अगर अमेरिका ने जंग की शुरुआत की तो फिर मिडिल ईस्ट का खात्मा हो जाएगा, और किस तरह से खात्मा होगा उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। एक और तस्वीर आप देखिए, ईरानी पोर्ट के पास एक अनमैन्ड बोट, यहां पर एक अनमैन्ड जहाज, पानी का जहाज यहां पहुंचता है और धमाके के साथ इस पोर्ट से जाकर टकरा जाता है। अमेरिका अब AI ड्रोन्स, AI शिप्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी ईरान को ईरान के हथियार से मात देने की तैयारी है। अब इस पूरी विश्व युद्ध वाली तबाही की, जिसमें विश्व युद्ध का सीन बनता दिख रहा है, उसकी 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मैं रखने जा रहा हूं, जिससे आपको समझ आएगा कि आखिर इस इलाके में क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। यमन में एयरपोर्ट पर हमला, हूती का सऊदी पर हमला, होर्मुज में 2 जहाजों पर हमला, ईरान पर 5 घंटे तक लगातार बमबारी, ईरान के पोर्ट पर यूएस का हमला,
और ईरान का खाड़ी देशों पर पलटवार। यह सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये विश्व युद्ध का सीन है। जो तस्वीरें अभी तक आपने देखी उससे अंदाजा लगाइए क्या ये विश्व युद्ध की ओर ले जाने के लिए काफी नहीं है। ईरान अमेरिका में जंग तो चल ही रही है। बीते 6 दिनों से लगातार अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है और सभी 6 दिन ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर पलटवार किया है। खाड़ी के हर एक देश को ईरान ने निशाना बनाया है। अभी तक अमेरिका ने कहां-कहां हमला किया है ये आप देख लीजिए। सबसे पहले अमेरिका ने बंदर अब्बास को निशाना बनाया, जहां सबमरीन और सी ड्रोन्स को टारगेट किया है। चाबहार पोर्ट को निशाना बनाया है। ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट को निशाना बनाया है। सिरिक में होर्मुज के पास नौसैनिक ठिकाने को निशाना बनाया है। बुशहर में ईरान के परमाणु प्लांट को निशाना बनाया है। केशम द्वीप के पास होर्मुज के पास मिसाइल भंडार को निशाना बनाया है। अबू मूसा द्वीप के पास ईरान के सैन्य और बंकर और मिसाइलें को निशाना बनाया है। कोनारक के पास सैन्य हवाई अड्डे और नौसैनिक बेस को निशाना बनाया गया है। मसहद के पास ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, इसे भी निशाना बनाया गया है। उधर ईरान ने फिर से 2 जहाजों को होर्मुज में समंदर के हवाले कर दिया। 2 जहाजों के जलने के बाद अमेरिका में फिर गुस्से की लहर है। ईरान यही कह रहा है होर्मुज में किसी का अधिकार नहीं चलने देंगे। अमेरिका यह कह रहा है कि होर्मुज का कंट्रोल अमेरिका करेगा और 20% शुल्क भी वसूलेगा। और आज की तारीख में ईरान पैसे वसूल रहा है, लेकिन यह गलत है जो अमेरिका कह रहा है। अब ईरान ने इस मामले पर क्या बयान दिया है, पहले आप वो बयान सुनिए। ماجراجویی‌ها و شرارت‌های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین‌المللی و عبور و مرور کشتی‌های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. उधर खबर तो यहां तक है कि ईरान के कुछ जगहों पर अमेरिकी सैनिक पोर्ट पर उतरे और वहां से ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी में है। तो क्या अब युद्ध का पैटर्न और माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है? और क्या ईरान में अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है? मिडिल ईस्ट का जंग ईरान और अमेरिका का अब है ही नहीं, इसमें पूरी दुनिया शामिल होती जा रही है। इजराइल के साथ लेबनान का समझौता हुआ था। इसी बीच इजराइल ने लेबनान और गाजा में सीजफायर तोड़ते हुए बड़ा अटैक शुरू कर दिया। यानी जैसे ही चुनावी डेट इजराइल में आई, नेतन्याहू बौखला गए और फिर से हमले के आदेश दे दिए। उधर मिडिल ईस्ट में इस बीच हूती और सऊदी, यानी कहें तो यमन और सऊदी में टकराहट बढ़ गई है। दोनों ने खुलकर एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान जंग की वजह से ईरानी हमले से मिडिल ईस्ट के देश पहले से ही परेशान है। कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का पूरा सीन बना हुआ है, जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, नेटो भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट भी इन्वॉल्व है। लगातार ईरान पर अमेरिका के हमले की वजह से पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक एयर कमांड सिस्टम यानी कि डूम्सडे प्लेन भी ईरान में उतार दिया है। और यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही, क्योंकि फ्लाइट रडार सिस्टम में यह डेटा रिकॉर्ड हुआ है। कैस्पियन सागर के रास्ते होते हुए प्लेन तेहरान पहुंचा है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह भी आप जान लीजिए। इस प्लेन का कोड नेम है TU-214PU। रशिया का एक खतरनाक एयरबोर्न कमांड सिस्टम है। इसे आम भाषा में प्रलय का विमान, इसलिए इसका नाम डूम्सडे रखा गया है। परमाणु हमले के समय सुरक्षित कमांड और कंट्रोल में सक्षम विमान यह है और हवा में रहते हुए किसी भी देश की आर्मी को, एयरफोर्स को और मिसाइल अटैक सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल कर सकता है। इसमें उन्नत एन्क्रिप्टेड और सुरक्षित संचार तकनीक लगी हुई है। यह विमान 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। बिना रुके 6500 किलोमीटर तक हवा में रह सकता है। यह विमान विशेष रक्षा कवच और जैमर से लैस किया गया है। यह विमान तभी उड़ान भरता है जब कहीं बहुत बड़ा खतरा संभव हो। यह विमान कोई सामान्य नहीं, बल्कि अपने आप में चलता फिरता एक हवाई किला है। कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध के हालात बन चुके हैं। अब कोई कहे कि विश्व युद्ध नहीं है तो वो मुझे समझा दे विश्व युद्ध कैसे नहीं है, क्योंकि हालात यही बनते जा रहे हैं। नेटो शामिल हो चुका है, अमेरिका शामिल हो चुका है, आधी दुनिया तो ऐसे ही शामिल हो चुकी है। पूरा मिडिल ईस्ट आ चुका है, रशिया आ चुका है, चाइना आ चुका है, बैकडोर से नॉर्थ कोरिया का भी सपोर्ट है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर नहीं है तो फिर वर्ल्ड वॉर क्या है? और धीरे धीरे इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। अब यमन और सऊदी भी आमने सामने हो गए।
इधर रूसी विमान के आने के साथ अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया है। जहां अमेरिका पहले ईरान पर 1 या 2 घंटे तक सीमित मिसाइल हमले करता था, जैसे ही इस डूम्सडे प्लेन की एंट्री हुई, अमेरिका ने ईरान पर 5 घंटे तक लगातार बमबार्डिंग की है। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस की एंट्री की वजह से जंग का दायरा बढ़ चुका है और मिडिल ईस्ट अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब विश्व युद्ध 3 की शुरुआत हो चुकी है। और आगे ये युद्ध कैसे और दायरा बढ़ा सकता है, कौन कौन से देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का सीन इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि हालात ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। हाल ही में नेटो के 3 एयरक्राफ्ट डेटाबेस में रिकॉर्ड हुए, जो यूरोप से होते हुए मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। इन एयरक्राफ्ट में कई लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ड्रोन हैं, गर्म हवा के गुब्बारे भी शामिल हैं। साफ तौर पर कहें, अगर इस आप मैप को देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य साजो सामान, अमेरिकी शिप्स का जमावड़ा है, बल्कि नेटो के एयरक्राफ्ट भी अब मिडिल ईस्ट की ओर जमा हो रहे हैं। इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका के ये अटैक धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाएंगे और जंग का दायरा भी बढ़ेगा। आपको याद होगा कि नेटो ने साथ देने का ट्रंप को वायदा किया था, तो क्या मिडिल ईस्ट और ईरान ही विश्व युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है? खाड़ी में वर्ल्ड वॉर का सीन कैसे बन चुका है, चलिए ये भी देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय जबरदस्त सैन्य जमावड़ा है। ईरान पर यूएस लगातार 6 दिन से हमला कर रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर जहाजों पर हमला शुरू कर दिया है। ईरान ने आज ही 2 जहाज डुबो दिए हैं। ईरान की मदद के लिए रूस ने डूम्सडे प्लेन उतार दिया है। मिडिल ईस्ट में सऊदी बनाम यमन में भी युद्ध शुरू हो चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने जंग में अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया है। नेटो ने यह भी कहा है कि जंग में 5000 सॉर्टीज वो लगाने के लिए तैयार हैं। हाल में नेटो के 3 एयरक्राफ्ट भी मिडिल ईस्ट में देखे गए हैं, जो नेटो की तरफ से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जंगी दायरा और विश्व युद्ध के सीन में एक बड़ा कदम ब्रिटेन ने भी उठाया है। ब्रिटेन ने IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है और कहा है कि जब भी जरूरत होगी वो उस पर एक्शन लेगा। यानी ब्रिटेन और फ्रांस भी इस जंग में शामिल हैं। उधर ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि अगर ईरान नहीं मानता है तो हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में विचार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को एक खुलकर बताना चाहिए, कुछ और ऑप्शंस का मतलब क्या है। आपने बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया, आपने बंकर बस्टर का इस्तेमाल कर दिया, आपने मिसाइल्स का इस्तेमाल कर दिया, आपने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर दिया, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि एक देश के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाला जा सकता और पूरी दुनिया का गैस और तेल नहीं रोका जा सकता। इसलिए जरूरी लगा तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर का इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल बयान नहीं, अंदर खाने की खबर है। इजराइल के मुताबिक ईरान पर एक सीमित न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की कोशिश हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर क्या कहा है, आगे की रणनीति के बारे में क्या बताया है, आप खुद सुनिए। So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago, and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. Thank you very much, everybody. Thank you very much. पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। बावजूद इसके ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे हम ईरान पर और बड़ा हमला करेंगे। तो क्या सच में अमेरिका किसी ऐसे वेपन का इस्तेमाल करने जा रहा है जो मास डिस्ट्रक्शन कर सके? हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में भले ही 9 परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने ही इसका इस्तेमाल किया है। उधर मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में होने वाले हैं और पहले अमेरिकी जो जंगी हार है उसको भुलाने के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, दुनिया भर में अपनी दादागिरी को स्टैब्लिश करने के लिए कुछ बड़ा मूव ले सकता है और इसी डर की वजह से पूरी दुनिया बेचैन है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति गुरुवार की रात 9 बजे यानी कि भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6 बजे अमेरिका को संबोधित भी करने वाले हैं और वो बताएंगे, ब्रीफ करेंगे कि आगे क्या करने जा रहे हैं। ईरान के वॉर में उन्होंने क्या हासिल किया है, वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर का सीन सिर्फ अमेरिका ईरान जंग को लेकर नहीं है, रशिया यूक्रेन जंग को लेकर भी है, क्योंकि रूस और ईरान दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं। उधर रूस के खिलाफ नेटो देश और अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़े हैं। ऐसे में रूस काफी परेशानी में है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था,
दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि रूस 24 घंटे के भीतर यूक्रेन को घुटनों पर ला देगा, लेकिन 4 साल 4 महीने और 19 दिन की जंग के बाद रूस खुद बेहाल दिख रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं और पहली बार ये मान रहे हैं कि रूस मुश्किल हालात से गुजर रहा है। वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो क्या रूस भी कुछ बहुत बड़ा खतरनाक प्लान कर रहा है? दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि रूस एटमी विकल्प पर विचार कर रहा है। यूक्रेन और यूरोप के 9 देशों ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से निपटने के लिए एक नया रक्षा गठबंधन बनाया है। इसका मकसद है पूरे यूरोप के लिए साझा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना। इनमें यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन शामिल है। खबरों की माने तो जेलेंस्की ने जंग की स्थिति को पलट कर रख दिया है और यही बात पुतिन को ठीक नहीं लग रही है। पुतिन इससे काफी गुस्से में है। स्थिति क्या है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच? रशिया कहां खड़ा है, यूक्रेन कहां है? कहते हैं यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरी डिपो टर्मिनल्स को निशाना बनाया है। जून में रूस का कच्चे तेल का शोधन पिछले 25 साल में 25% तक घट गया है। रूस के 83 में से लगभग सभी क्षेत्रों में पेट्रोल डीजल के भयंकर किल्लत हो गई है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं। तेल की किल्लत से क्रीमिया में ईंधन बेचना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 40% ईंधन देने वाली रिफाइनरी की मरम्मत में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। जेलेंस्की ने 40 दिन के सैन्य खुफिया अभियान के जरिए रूस में तबाही मचा दी है। क्रीमिया को अलग थलग कर रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बना दिया है। रूस को लगा था कि वो यूक्रेन को चंद महीनों में निपटा देगा और बाद में यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का जो ख्वाब है उसको नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थिति यह हो गई है कि क्रीमिया रूस से अलग होने की कगार पर आ चुका है। 2014 में रूस ने इसका विलय कराया था, लेकिन अब यह धीरे धीरे रूस के प्रभाव से हट रहा है और रशिया अकेले लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की ओर से नेटो देश, अमेरिका हथियार, रसद, पैसे सब लेकर खड़े हैं। यानी अमेरिका, नेटो वर्सेस रशिया की स्थिति है इस वक्त पूरी दुनिया को, अगर आप एक तराजू में रखेंगे तो। और इसी वजह से पुतिन अलग थलग पड़ते जा रहे हैं और पुतिन यूक्रेन को काबू में लाने के लिए और नेटो तक मैसेज देने के लिए, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए न्यूक्लियर हथियार को ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, जिसके बारे में चाइना ने भी चिंता जाहिर की है और यूएन जैसे मंच पर भी चीन ने इसका विरोध किया है और कहा है कि पुतिन को ऐसे किसी कदम के बारे में सोचना नहीं चाहिए जिससे विश्व शांति खतरे में पड़ जाए। यानी जो काम जापान में अमेरिका ने किया था, आज अमेरिका ईरान में करना चाहता है, पुतिन यूक्रेन में करना चाहते हैं। यह सीन थर्ड वर्ल्ड वॉर का नहीं तो फिर क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार इस वक्त रशिया के पास है और इस पर चीन ने रूस को फिर से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है। चीन ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा तो दुनिया में सिर्फ तबाही ही तबाही बचेगी। न्यूक्लियर बनाने के लिए होड़ लग जाएगी, कई देश इसमें जुट जाएंगे, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी खत्म हो जाएगी और जिस तरह से अभी तक तबाही को दुनिया ने रोक कर रखा है वो खत्म हो जाएगी। और आज जो दुनिया विकसित दिखती है वो आर्थिक मुद्दों पर, सामरिक मुद्दों पर गिर जाएगी। लेकिन नेटो के जो 3 एयरक्राफ्ट हवा में दिखे हैं उसका एक वजह रशिया का विमान भी है, क्योंकि रूस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। नेटो देशों में खलबली मची हुई है और इसी से वर्ल्ड वॉर का सीन लग रहा है। अमेरिका ईरान की लड़ाई हो, रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, दोनों ही खतरनाक स्थिति पर पहुंच चुके हैं और जहां दोनों तरफ भरपूर तबाही के आसार दिख रहे हैं, जिसका ट्रेलर भी दिखने लग गया है। रशिया ने डूम्सडे प्लेन उतार दिया है। लक्ष्य है कि नेटो देश अगर ईरान जंग में आते हैं तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा, भले ही जंग यूक्रेन और रूस की सीमा पर ही क्यों ना हो, लेकिन हिसाब मिडिल ईस्ट में बराबर होगा, क्योंकि यूक्रेन को जंग के लिए उकसाने वाला आज मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ फंसा हुआ है और पुतिन चाहते हैं कि यहीं दूध का दूध पानी का पानी हो, ट्रंप और अमेरिका का हिसाब यहीं कर दिया जाए। और यकीन मानिए जैसे ही जंग में रशिया की एंट्री होगी, ट्रंप के हाथ पांव फूल जाएंगे। ईरान जंग और यूक्रेन जंग दोनों जगह एक साथ ब्रेक लग जाएगा, लेकिन हालांकि अभी जंग रुकने से ज्यादा भड़कने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। अब वर्ल्ड वॉर वाले सीन में आप देख लीजिए पक्ष विपक्ष और न्यूट्रल देश कौन कौन से हैं। ये तस्वीर आपके सामने
ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो कि ग्रुप सी में हमने न्यूट्रल देशों को रखा है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पाकिस्तान, जापान, नेटो देश और बाकी देश। इसके अलावा ग्रुप बी में रशिया, ईरान, चीन, उत्तर कोरिया, बेलारूस, सीरिया, ईरान प्रॉक्सी, अफगानिस्तान। ग्रुप सी में भारत सबसे ऊपर है, कतर, तुर्की, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। पूरी दुनिया किस तरह से दो धड़ों में बंट गई है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। कुछ इस तरीके के हालात बन गए हैं। आज दुनिया दो धड़ों में साफ बटी हुई नजर आ रही है। यानी मिडिल ईस्ट की लड़ाई हो या फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, दोनों ही जगहों पर विश्व युद्ध के हालात बने हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के हालात बने हुए हैं। और आसार जो बन रहे हैं उसके बारे में हमने आपको बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को डिकोड करके बता दिया था। आपको हमने पिछले साल ही बता दिया था कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि मध्य पूर्व में फरवरी 2026 को एक ऐसे लड़ाई की शुरुआत होगी जो विश्व युद्ध के रूप में तब्दील हो जाएगी, जहां न्यूक्लियर हथियार का भी इस्तेमाल हो सकता है। और इस विश्व युद्ध को एक ओर अमेरिका लीड करेगा तो दूसरी ओर रशिया लीड करेगा। यह लड़ाई किसी तीसरे देश को लेकर होगी और लड़ाई का मुख्य केंद्र पानी या पानी का रास्ता होगा। और जैसा कि आपको पता है, होर्मुज और होर्मुज के रास्ते को लेकर यह लड़ाई हो रही है। बाबा वेंगा की माने तो जंग का सेंटर मिडिल ईस्ट एशिया हो सकता है और अभी कुछ हालात ऐसे ही दिख रहे हैं। लड़ाई पानी के रास्ते के लिए हो रही है। परमाणु मुद्दे पर युद्ध शुरू हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि परमाणु युद्ध से ही यह मैटर खत्म होगा। लेकिन ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऐसा ना हो, वरना मानवता, इंसानियत और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुल मिलाकर कहें तो मिडिल ईस्ट हो या फिर यूक्रेन जंग, दोनों जगहों पर स्थिति खतरनाक हो चुकी है। अमेरिका हो, रशिया हो, दोनों जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब ये जंग इतनी खिंच चुकी है, नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि अब दोनों तरफ से एक ऐसे हथियार के विकल्प की ओर देखा जा रहा है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो हर जंग के पीछे अमेरिका तो है, चाहे वो प्रत्यक्ष तौर पर हो या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर। जो अमेरिका ये कहता रहता है वो दुनिया में शांति चाहता है, लोकतंत्र चाहता है, लेकिन वही अमेरिका पूरी दुनिया को जंग में भी खींच कर लाता है, क्योंकि हथियार अमेरिका का एक बहुत बड़ा कारोबार भी है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।